आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के ऐसे कोर्स के बारे में जिनका एडमिशन CUT के थ्रू होगा, उन कोर्सों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए हमें कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, सारी बातों को डिस्कस करेंगे। आइए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कोर्स BA हिंदी ऑनर्स। तो BA हिंदी ऑनर्स के लिए आपको हिंदी सब्जेक्ट का पेपर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपका 12th क्लास में मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, या फिर 12th हो या फिर आपको उसको इक्विवेलेंट एग्जाम हो कोई, तो उसमें आपका मिनिमम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए हिंदी ऑनर्स के लिए। अब इसके बाद है BA ऑनर्स संस्कृत। इसके लिए आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, यानी सेक्शन 3 वाला जो आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। इसके लिए भी आपका 12th क्लास में मिनिमम 50% बोर्ड परसेंटेज होना चाहिए। उसके बाद BA ऑनर्स फ्रेंच के लिए आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। इसमें भी आपका 50% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। इसके बाद आपका है BA ऑनर्स स्पेनिश एंड लैटिन के लिए। इसके लिए आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा और आपका मार्क्स मिनिमम 50% होना चाहिए 12th क्लास में। BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, इसके लिए आपको इकोनॉमिक्स का पेपर देना पड़ेगा और इसका जो एग्ज़ाम होगा आपका 50%, जो इसका मार्क्स होना चाहिए आपको 12th क्लास में 50% चाहिए। BA हिस्ट्री ऑनर्स, इसमें भी 50% मार्क्स चाहिए 12th क्लास में और इसमें आपको जो एग्ज़ाम देना पड़ेगा वो हिस्ट्री सब्जेक्ट का देना पड़ेगा। BSc बायोटेक्नोलॉजी, इसमें आप बायोलॉजी का दे दीजिए, बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी किसी भी एक का दे दीजिए इनमें से, और आपका 12th क्लास में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी ये सब मिला के 50% होना चाहिए। इसके अगला कोर्स की बात कर लें, BVOC बैचलर ऑफ वोकेशनल सोलर एनर्जी में। इसमें अगर आपको एडमिशन लें तो फिजिक्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको, और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो इसमें भी आपका 12th पास होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के द्वारा, या फिर आपके पास स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी एक्वायर NSQF सर्टिफिकेट लेवल 4th इन द इंडस्ट्री सेक्टर बिलोंगिंग टू सोलर एनर्जी, या फिर स्टूडेंट हु एक्वायर NSQF सर्टिफिकेट लेवल 4 बट मैं लाइक टू चेंज देयर सेक्टर एंड परस्यू वोकेशनल कोर्स इन सोलर एनर्जी। और तीसरी लेवल जो है 50% मार्क्स आपको 12th क्लास में आपके होने चाहिए, ये वोकेशनल के लिए, ठीक है। अब BSc फिजिक्स ऑनर्स के लिए आपको फिजिक्स का एग्जाम देना पड़ेगा। इसमें आपका मिनिमम 50% मार्क्स आपको 12th में होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स मिला करके, BSc फिजिक्स ऑनर्स के लिए। ऐसे ही BA टर्किश लैंग्वेज के लिए आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। इसमें आपका कितना टॉप 5 पेपर में लगा, आपको 50% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम। तो ये सारे कोर्सों की हम लोग बात कर लिए जामिया मिलिया इस्लामिया में जितने कोर्स हैं, जिनका उनका एडमिशन कैसे होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए, जिनका जो जनरल टेस्ट है, देखिए जिन पेपरों में आपको देखो डोमेन जो आपका अगर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जैसे कि मान लीजिए आपका हिंदी है या हिस्ट्री है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक उसी को पेपर देना है और आपको सिर्फ उसी लैंग्वेज की तैयारी करनी है, और उसका सिलेबस आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट पे है। लेकिन ये जैसे कि आपने हिंदी लिया तो सिर्फ हिंदी का आपका आएगा, हिस्ट्री लिया तो जो आपका ऐसा सब्जेक्ट जो आएगा, इनमें आपको जो टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे आपके 50 होंगे। इस 50 में से कोई भी आप 40 कर सकते हैं, 50 में से कोई भी आप 40 क्वेश्चन कर सकते हैं, 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 कर सकते हैं। और आपको जो इस सब्जेक्ट को सॉल्व करने का मुख्य टाइम मिलेगा वो आपको मिलेगा 45 मिनट का मिलेगा आपको। ये तो डोमेन या फिर कोई और सब्जेक्ट हो, जनरल टेस्ट जिनका ना हो, उन सभी को 45 मिनट मिलता है लिखने के लिए, और उन सभी के 50 क्वेश्चन आएंगे और 40 करने हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जिनका जनरल टेस्ट है। देखिए, जिनका जनरल टेस्ट है, टेस्ट जिनको देना होगा उनको GK GS रीजनिंग ये सब, और GK CA, ये सारी चीज़ें उनकी क्लियर होनी चाहिए। तो जो GK CA और रीजनिंग के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसकी हमने एक लिस्ट बना रखी है। जो इससे ऐसा नहीं कि CUT पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी होता था, CU सेट टाइम था। तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जनरल टेस्ट के लिए, उसकी हमने कुछ लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट को आप लोग एक बार देख लीजिए। और ये नहीं कि सिर्फ उतना ही पढ़ना है, उतना तो कम से कम आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसके अलावा भी आपको काफ़ी चीज़ें करना पड़ेगा। तो आइए अब हम लोग लिस्ट देखते हैं कि जनरल टेस्ट वालों को क्या क्या चीज़ जो है कम से कम पता होना चाहिए मिनिमम। आइए, तो अब हम जनरल टेस्ट की बात करते हैं। तो जनरल टेस्ट में हमें क्या पढ़ना, GK पढ़ना, CA पढ़ना, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग, ये सब आपको जनरल टेस्ट के लिए पढ़ना है। GK में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इन्वायरमेंटल फैक्ट्स पढ़ना है।
जनरल स्टडी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक, जीके, जनरल साइंस, सीए मंथली, वीकली और डेली। ये तो आपका जीके जीएस पार्ट हो गया। आइए अब रीजनिंग में करते हैं। रीजनिंग में न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको करना है नंबर सिस्टम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, वर्क एंड टाइम। और लॉजिकल रीजनिंग, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए? अल्फ़ाबेट टेस्ट, एनालॉजी टेस्ट, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सिनोनिम। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट्स है। अब ऐसे ये होगा, आपको लॉजिकल रीजनिंग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, नंबर अवेबिलिटी का ले लीजिए, सीए, जनरल स्टडी, जीके। ये जो आपको कुछ टॉपिक्स है, आपको जो इंपॉर्टेंट्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इतना आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा आपको काफ़ी चीज़ पढ़ना है, ठीक है। और इसको देखिए, जनरल टेस्ट के लिए आपको जो क्वेश्चंस के नंबर आएंगे वो 75 आएंगे, 75 आएंगे, लेकिन आपको करने कितने? सिर्फ 60 क्वेश्चंस करने हैं आपको, जिसके लिए आपको टाइम मिलेगा 60 मिनट, यानी कि 1 आवर। बाकी सभी पेपर के लिए आपको मिलेगा 45 मिनट, ठीक है। धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारे कमेंट को जवाब जरूर देंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।